ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है। ये है PT 365 का अपडेटेड पार्ट 1। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन जल्दी से कंप्लीट करते हैं विदाउट डूइंग एनी डिले। दी 18th G20 समिट कौन सा हुआ है? 18th हुआ है। कहाँ पे हुआ है? रियो डी जेनरियो। ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। ठीक है, जिसमें थीम क्या है? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानट। ठीक है, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानट ब्राज़ील में हुआ है। 18th G20 समिट हुआ है। इसका एम है एसेलरेट ग्लोबल इफोर्ट टू इरेडिकेट हंगर एंड पावर्टी। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पावर्टी। तो सबसे पहले रियो दी जनरियो जो G20 हुई है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पहले टाइम जो अफ्रीकन यूनियन था वो पार्टिसिपेट हुआ था एज अ मेंबर। जैसा कि हमको पता है, जब इंडिया में G20 हुआ था तो वहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को हमने मेंबर बनाया था। ठीक है, मतलब G20 की कंट्री जो थी अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाई थी। इसको किसने होस्ट किया है? इसको ब्राज़ील ने होस्ट किया है। इट इज़ द थर्ड ग्लोबल साउथ होस्ट आफ्टर इंडोनेशिया एंड इंडिया। ठीक है, तीसरा ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या हो गया? जो साउथ में कंट्रीज़ हैं। तो आप देखेंगे कि ब्राज़ील कहाँ पे है? वो साउथ में है। ठीक है, अगर इक्वेटर के नीचे देखोगे तो साउथ में काइंड ऑफ एक तरीके से आता है, थोड़ा सा साउथ में आता है। ठीक है, जिसमें कि इंडोनेशिया हो गया और इंडिया हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो तीसरा है ये। ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका फॉर्म ट्रायोका 20। ब्राज़ील, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका फॉर्म ट्रायोका ऑफ G20। दीज कंट्री ऑल्सो पार्ट ऑफ IBSA। IBSA क्या है? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड ब्रिक्स ग्रुपिंग, इसका भी पार्ट है। तो ट्रायोका कौन कौन बना रहा है? ब्राज़ील बना रहा है, इंडिया बना रहा है, साउथ अफ्रीका बना रहा है। तो इंडिया जहाँ होना है नेक्स्ट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायोका बोलते हैं। उसके पहले कहाँ हुआ था? रिच। अगर हम ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पावर्टी के बारे में बात करें तो 500 मिलियन ऑफ द पीपल को कैश ट्रांसफ़र एक तरीके से करना है। लो इनकम जो कंट्रीज़ हैं बाई 2030 कितना? 500 मिलियन पीपल को। और हाई क्वालिटी 150 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रेन वल्नरेबल सेक्शन, उनको स्कूल मिल देना है। अप्रोच यही है कि ग्लोबली थ्रू वॉलेंटरी पार्टनरशिप एंड कमिटमेंट के थ्रू, और 92 मेंबर ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया टोटल इसमें मेंबर हैं। कोई भी डेडिकेटेड फंड नहीं हुआ है। इंस्टेड इट कनेक्ट द कंट्री विद द डोनर एंड टेक्निकल सपोर्ट। G20 के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो इसका कोई भी अभी तक का परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है। कब इसको फाउंड किया था? 1919 में फाउंड किया था, जब हमारा एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर्स और ग्लोबल और सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो थे उनका एक फोरम बनाया गया। उनको डिस्कस करना था। किसका क्या डिस्कस करना था? ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू। तो इसको डिस्कस करने के लिए क्या बनाया गया? G20 बनाया गया। कब बनाया गया था? 1999 में बनाया गया था। कब, क्यों बनाया गया था? क्योंकि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पे आई हुई थी। तो फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ग्रुप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर प्लस सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं हमारे। ठीक है, अब ये जो है, ये जो मीटिंग होती है ये लीगली बाइंडिंग नहीं होती है। अगर मेंबर के बारे में बात करें तो 19 कंट्री है हमारा। कौन कौन सा है कंट्री हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। और 19 कंट्री के साथ एक यूरोपियन यूनियन है हमारा और एक अफ्रीकन यूनियन है। ठीक है, तो टोटल कितनी इसमें होगा? टोटल टोटल 21 एक तरीके से काइंड ऑफ इसमें मेंबर हो चुके हैं अभी तक। तो कौन कौन सा कंट्री हमारा? अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, ठीक है, अमेरिका है, कनाडा है और हमारा मैक्सिको है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिको है। तो 5 इधर से हो गए। उसके बाद अगर हम अफ्रीका में चलते हैं तो साउथ अफ्रीका हो गया हमारा एक तरीके से। ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया है। और इसके ऊपर चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? फ्रांस आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा, इटली आ जाएगा एंड ऑब्वियस सी बात है यूके भी आएगा हमारा। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 इधर हो गए। इधर एक हमारा टर्की आ जाएगा और इधर सऊदी अरेबिया आ जाएगा। तो 6 2 8 हो गए। फिर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंडिया आ जाएगा और इधर इंडोनेशिया आ जाएगा, इधर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, इधर जापान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साउथ कोरिया आ जाएगा, यहाँ पे चाइना आ जाएगा, यहाँ पे रशिया आ जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 7 15 हो गए। ठीक है, एक अफ्रीकन यूनियन के बारे में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या भूल गए हैं? एक UAE भूल गए हैं। ठीक है, तो 17 हो गए एक तरीके से। और क्या क्या भूल रहे हैं? और
इंडोनेशिया, जर्मनी, कनाडा, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और एक अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भी हमने ले चुका है। ठीक है, तो एक तरीके से आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो टोटल इसमें जो है कि हमारे कितने कंट्री हो गए हैं, टोटल हमारे इसमें 21 एक तरीके से मेंबर हो जाएंगे। सी इमेज, इमेज देखो कौन सा इमेज देखना है भाई। इमेज तो इन्होंने कोई दिया नहीं है, बट एज ओके, नो इशू। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका पर्पस यही है कि इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल आर्किटेक्ट गवर्नेंस ऑल मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू। एनुअल समिट एक तरीके से ये होता है, रोटेटिंग इसमें प्रेसिडेंसी होती है। द प्रेसिडेंसी ट्रायोका में प्रीवियस हो जाएगा, करंट हो जाएगा और इनकमिंग प्रेसिडेंसी हो जाएगी। तो जैसे ट्रायोका G20 कौन सा बनाया था, ब्राज़ील, ठीक है, इंडिया और साउथ अफ्रीका था। ठीक है, यहाँ पे ट्रायोका कौन था, ब्राज़ील था, इंडिया था और साउथ अफ्रीका था। प्रीवियस, दिस, प्रेजेंट एंड अपकमिंग। ठीक है, यहाँ पे उल्टा दिया है, क्या दिया है पता नहीं। क्या था, तो एक तरीके से वही ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पावर्टी, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जिसको कि पावर्टी को एरिडिकेट करने के लिए एक तरीके से इन्होंने यूज़ किया था। और ग्लोबल कोलिशन फॉर द लोकल एंड रीजनल प्रोडक्शन इनोवेशन इक्विटेबल एसेस। ठीक है, तो ये वैक्सीन और डायग्नोसिस और अदर हेल्थ नेग्लेक्टेड डिजीज़ जो भी होती हैं वल्नरेबल पर्सन, उससे रिलेटेड किया गया था। अगर हम अफ्रीकन यूनियन के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हमारा अड्डीस अबाबा इथोपिया में है। ठीक है, किसका, अफ्रीकन यूनियन के बारे में बात करें, इसमें टोटल कितने मेंबर है, हमारे 55 मेंबर है। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको 2002 में लॉन्च किया गया था एज अ सक्सेसर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ठीक है, 1963 से 1999, तो 2002 में एक तरीके से इसको लॉन्च किया गया। प्रमोटिंग यही है कि एम इसका है कि अफ्रीका के ग्रोथ को प्रमोट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना है आपको। ठीक है, बाई कैंपेनिंग सिटीजन इंक्लूजन एंड इंक्रीज कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द अफ्रीकन स्टेट। अफ्रीका से रिलेटेड है, रिसेंटली AU हैज़ सस्पेंडेड नाइजर फ्रॉम ऑल इट्स एक्टिविटी ड्यू टू मिलिट्री कूप। ठीक है, तो ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। मिलिट्री कूप कहाँ पे हुआ है, हमारा नाइजर में हुआ है, नाइजर में हुआ है। तो अफ्रीकन यूनियन ने उसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया है कि भाई निकलो इधर से, अफ्रीकन यूनियन। इंडिया ऑल्सो इंगेज टू अदर ग्रुप ऑफ द अफ्रीका, कौन कौन से है, एक हमारा AFCFTA है और एक साकू है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, 2018 में इसको साइन किया गया था बिटवीन 55 अफ्रीकन नेशन टू क्रिएट लार्जेस्ट फ्री ट्रेड इन द वर्ल्ड। और क्या, साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन है। ठीक है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के साथ हमारा कौन सा है, कस्टम यूनियन है। एमंग 5 कंट्री ऑफ द साउथ अफ्रीका कौन कौन से हैं, बोट्सवाना, इत्सवाइनी, लोसेतो, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कौन कौन सी कंट्री है हमारा, बोत्सवाना, इस्तावाइनी, लोसेतो, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक हमारा न्यूज़ में क्यों है कि इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है नियरली 2 बिलियन कंट्रीब्यूट किया है टू द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एज पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडिया ने टोटल कितना इसमें एक तरीके से कंट्रीब्यूट किया है, $2 बिलियन कंट्रीब्यूट किया है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, NDB का, तो ये इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में है। ठीक है, तो NDB कहाँ है, HQ इसका, हमारा शंघाई, शंघाई चाइना, शंघाई चाइना में है। ठीक है, ये इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो एग्रीमेंट साइन हुआ था 2014 में, 6 ब्रिक्स समिट में, जिसमें कहाँ पे, फोर्टालेजा ब्राज़ील में, भाई ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इन्होंने ब्रिक्स कंट्री बनाई थी, तो यही ब्रिक्स कंट्री ने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था। मेंबरशिप ओपन है, मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जो भी यूनाइटेड नेशन के एक तरीके से मेंबर हैं उनके लिए ये मेंबरशिप ओपन है। इसका पर्पज़ यही है कि हमें रिसोर्स को मोबिलाइज़ करना है इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जो भी इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए। तो इंडिया ने 100 बिलियन का कैपिटल एक तरीके से ऑथोराइज़ किया हुआ है। इनिशियल कितना था कैपिटल, 50 बिलियन था। ठीक है, द इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल इज़ 50 बिलियन विद इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फाउंडिंग मेंबर। अभी कितना हो गया इंडिया का, 100 बिलियन हो गया, और इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया, $2 बिलियन टू द ब्रिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और क्या है, न्यू मेंबर एक तरीके से ब्रिक्स NDB में एक तरीके से इंक्लूड हुए हैं। कौन कौन से इंक्लूड हुए नए मेंबर हम देख लेते हैं। बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट, उरुग्वे वर इंक्लूडेड इन द NDB। ठीक है,
तो बांग्लादेश हो गया है, इधर हमारा यूएई है, ठीक है। उसके थोड़ा सा नीचे में जाएंगे तो इजिप्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा इधर जाएंगे तो उरुग्वे हो जाएगा। तो UEUB, यू उरुग्वे, इजिप्ट, यूएई, बांग्लादेश। वोटिंग पावर ऑफ द फाउंडिंग मेंबर विल नॉट फॉलो 55% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। द वोटिंग पावर ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स विल नॉट फॉल बिलो 55% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। जो भी वोटिंग पावर है वो 55% से नीचे नहीं गिरेगा। 2022 में NDB इंडिया रीजनल ऑफिस जो था वो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी में इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया का जो भी रीजनल ऑफिस है किसका, NDB का, वो गिफ्ट सिटी में इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको पूछ सकता है। ब्राज़ील जो है एज अ चेयर ऑफ द ग्रुप, ठीक है, एक्टिंग एज अ चेयर ऑफ द ग्रुप, अनाउंस दैट द इंडोनेशिया हैज़ बीन एडमिटेड एज अ फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक। तो इंडोनेशिया को भी एक तरीके से एज अ फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक में इंक्लूड किया गया। ऑल्सो नाइजीरिया हैज़ बीन एडमिटेड टू 9th ब्रिक पार्टनर कंट्री। पार्टनर कंट्री भी इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है, जिसमें कि ज्वाइनिंग बेलारस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान इन द ग्रुप। तो ये सब ग्रुप है, ठीक है। आर्टिकल 1.165 पता नहीं क्या ही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं तो इंडिया और एशिया डेवलपमेंट बैंक ने $500 मिलियन का एक तरीके से लोन टू सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए साइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला में है, फिलीपींस में है, ठीक है। तो मनीला में है। तो देखो आप ब्रिक्स को कैसे याद करेंगे, देखो ब्रिक्स में क्या है हमारा, चाइना में किसका है, एक तरीके से NDB का हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है हमारा, शंघाई में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक में एक तरीके से एशियन कंट्री देख लो, कौन सी है, एशियन कंट्री है। तो एशियन कंट्री में क्या आ जाएगा हमारा, फिलीपींस कौन सा, मनीला, वहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर है। अगर हम लोग बात करते हैं इसका जेनेसिस कब हुआ था, तो ये 1966 में एक तरीके से इस्टेब्लिश किया गया था। एम इसका था प्रॉस्परस, इंक्लूसिव, रेजिलियंट, सस्टेनेबल एशिया पैसिफिक। फंक्शन यही करता है, लोन प्रोवाइड करता है, ग्रांट प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्री को, और फोकस करता है सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ में। टोटल 69 मेंबर अभी तक इसमें है, जिसमें कि 49 विद इन द एशिया है एंड पैसिफिक है, और 20 आउटसाइड है। 49 विद इन एशिया एंड द पैसिफिक, एशिया और पैसिफिक को मिला के कितने हमारे 49 है। टोटल कितने मेंबर है हमारे 69, और 20 कहाँ से हैं, अदर आउटसाइड है। इंडिया बेसिकली क्या है, इसका फाउंडिंग मेंबर है, मतलब जब ये फाउंड हुआ था 1966 में, तो इंडिया भी उस समय उसमें मेंबर में एक तरीके से इंक्लूडेड था। और की फैक्टर के बारे में बात करें तो ADB का जो की फैक्टर है एज ऑफ 2023, जापान और US के पास 15.6% है, चाइना के पास 6.4% है, इंडिया के पास 6.3 है, और ऑस्ट्रेलिया के पास 5.8 है। तो एक तरीके से इंडिया की कौन सी रैंक है, तो 1, 2, 3, 4th पे इंडिया आता है। पहले पे कौन आता है, जापान एंड USA आता है, फिर उसके बाद चाइना आ जाएगा, फिर उसके बाद इंडिया आ जाएगा शेयर होल्डर, ठीक है, टॉप शेयर होल्डर। और लास्ट और 5वें नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है। ADB सर्व एज अ सेक्रेटेरिएट ऑफ SASEC, ठीक है, एक्टिंग एज टापी सेक्रेटेरिएट सिंस 2023। टापी पाइपलाइन क्या है, TAPI, ठीक है। तो ये आएगा हमारा तुर्कमेनिस्तान से मेरे ख्याल से, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से पाइप आएंगी। कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, उसके बारे में बात करते हैं। कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में बात हो रही है, जो कंप्रिहेंसिव और प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट हुए हुए हैं। तो CPTPP UK ने रिसेंटली बना है, क्या बना है, पहला यूरोपियन कंट्री टू ज्वाइन द इंडो पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक। इंडिया और पैसिफिक के बीच में जो भी ट्रेड ब्लॉक हो रहे हैं उसको यूनाइटेड किंगडम ने एक तरीके से क्या किया है, पहला कंट्री ने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, जो कि हमारा CPTPP है। तो ऑल्सो नीति आयोग CEO ने पिच किया है इंडिया का मेंबरशिप इन द RCEP एंड CPEPP। तो पिच उसके लिए पिच किया है कि इंडिया को भी भाई इसका मेंबरशिप बनाओ। इंडिया एंड द फ्यू कंट्री आर नॉट पार्ट ऑफ द लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट लाइक RCEP और CPTPP, उसका नहीं पार्ट है। अगर हम देखेंगे कि CPTPP के बारे में देखेंगे तो ये एक क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अक्रॉस द पैसिफिक है, जो कि सेंटियागो में एक तरीके से, सेंटियागो कहाँ पे हमारा, चिले में है, साइन हुआ था। ये कब फोर्स में आया था, 30 दिसंबर 2018 में एक तरीके से आया था। टोटल इसमें 12 मेंबर ऑफ द कंट्री, जिसमें कि UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, चिले, ब्रुनेई और वियतनाम है। तो एक तरीके से इसमें देखो तो अगर ऑप्शन में आपका आता है USA, काटो उसको, ठीक है,
रशिया आता है, उसको भी काटो। चाइना आता है, उसको भी काटो। तो ये सब कंट्री है नहीं, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बोथ इंडिया एंड द यूएस आर नॉट मेंबर ऑफ द दिस, ठीक है, इंडिया और यूएस इसके मेंबर नहीं है। आरसीईपी के बारे में बात करेगा तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक तरीके से ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, मेंबर बाई मेंबर्स जीडीपी। आरसीईपी कब फोर्स में आया था, 1 जनवरी 2022 को एक तरीके से क्या आया था, ये फोर्स में आया था। 10 ओरिजिनल पार्टी इसमें थी, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया था, ब्रुनेई डेरुसलम था, कंबोडिया, ठीक है, जो एशियन कंट्री है, चाइना, जापान, लाओस, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो यही साउथ एशियन कंट्री एक तरीके से यहाँ पे थे। तो लेटर ज्वाइन बाय साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। इंडिया को भी पार्ट मिला था, लेकिन इंडिया ने बैकआउट कर दिया था। अब इंडिया जोर दे रहा है कि भाई हमको भी इसका पार्ट बनाओ। अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ उसके बारे में बात करेंगे तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA के बारे में बात कर रहा है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस क्या है, ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस है, इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 130 ईयर लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द ICA। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एक तरीके से ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस है, जो एक तरीके से क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, हमारा इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको, ठीक है, इंडिया इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। अगर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के बारे में बात करें तो इसको 1895 में कहाँ फाउंड किया गया था, लंदन में फाउंड किया गया था। ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइट, रिप्रेजेंट और सर्व करता है कोऑपरेटिव वर्ल्ड वाइड। टोटल 306 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि 105 कंट्री है यहाँ पे। फंक्शन वही है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट और ग्लोबल प्लेटफॉर्म, कोलैबोरेशन, नॉलेज, ये सब चीज़ें वहाँ पे चीज़ें करती हैं। UN पीस कीपिंग फोर्स, तो कोऑपरेटिव के बारे में बात करूँ तो इसमें ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जो ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस है ये इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पहली बार 130 सालों में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये 1895 में लंदन में इसको फाउंड किया गया था। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर उनसे उन सब चीज़ों से लीजिए। UN पीस बिल्डिंग कमीशन, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। इंडिया हैज़ बिन री इलेक्टेड एज UN पीस बिल्डिंग कमीशन फॉर द टर्म 2025-26। तो पीस बिल्डिंग कमीशन का एक तरीके से इंडिया री इलेक्ट हुआ है पीस बिल्डिंग कमीशन में 2025-26 के लिए। इसका जेनेसिस कब हुआ था, एक तरीके से 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था इसको। ये एक इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी है जो सपोर्ट करती है पीस, किसमें, कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्री। कोई भी कंट्री अगर कन्फ्लिक्ट में है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पीस सपोर्ट करना है। टोटल इसमें कितने मेंबर है, टोटल 31 मेंबर है एक तरीके से, इलेक्टेड फ्रॉम जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। टॉप फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटिंग कंट्री, ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री, यूनाइटेड नेशन सिस्टम आर आल्सो मेंबर। मैंडेट यही है कि टू ब्रिंग टुगेदर ऑल रेलिवेंट एक्टर, मार्शल, एडवाइजरी, स्ट्रेटजी, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पीस बिल्डिंग। इंडिया का रोल बेसिकली यही है कि इंडिया लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म पर्सनल टू द UN पीस कीपिंग, मोर देन 6000 पर्सनल करेंटली डिप्लॉयड इन द मिशन वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया से सबसे ज़्यादा एक तरीके से कंट्रीब्यूशन पीस कीपिंग में जा रहा है। UN डिसंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, UNDOF, ये क्या है, डिसंगेजमेंट है, तो बेसिकली डिसंगेज करना है। UN के सेक्रेटरी जनरल ने रिसेंटली ट्रिब्यूट किया है ब्रिगेडियर अमिताभ झा को, हु आर सर्विंग विद द यूनाइटेड नेशन डिसंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स एट गोलन हाइट। तो वहाँ पे एक तरीके से गोलन हाइट में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या पता उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको UN के सेक्रेटरी जनरल ने एक तरीके से क्या किया, ट्रिब्यूट किया। अगर हम UN डिसंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हमारा कैंप फाउर में है, ठीक है, कैंप फाउर में है, सीरिया साइड ऑफ द गोलन हाइट वहाँ पे है। तो अगर जेनेसिस के बारे में बात करें तो इस्टेब्लिश बाय द UN सिक्योरिटी काउंसिल इन 1974, ठीक है, वहाँ से इसकी जेनेसिस हुई थी, जो इसराइल और सीरिया के बीच में एक तरीके से फोर्स का डिसंगेजमेंट हुआ था, उससे रिलेटेड है ये। मैंडेट वही है कि अगर मैंडेट है कि एक डिमिलिटराइज बफर जोन आपको ऑफर करना पड़ेगा, ठीक है, और इसराइल सीरिया ट्रूप रेस्ट्रिक्टेड इन द गोलन, एक तरीके से एरिया ऑफ लिमिटेशन भी है, और मैंडेट हर एक 6 महीने में रिन्यू होगा। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री कंट्रीब्यूशन टू यूनाइटेड नेशन डिसंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, ठीक है। 1974 में ये आया था, इसका हेडक्वार्टर कैंप वॉर में है। UNDOF स्टेशन along द अल्फा लाइन, द इजरायली लाइन और ब्रावो लाइन, द सीरियन लाइन इन द गोलन हाइट, ठीक है। तो दो लाइन है, एक अल्फा लाइन है हमारा, अल्फा लाइन किससे रिलेटेड है, अल्फ़ा लाइन किससे रिलेटेड है, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि अल्फ़ा लाइन किससे रिलेटेड है, तो ये इजरायली लाइन से रिलेटेड है। और ब्रावो लाइन किससे रिलेटेड है, ब्रावो लाइन किससे रिलेटेड है, तो ब्रावो लाइन हमारा रिलेटेड है किससे, सीरियन लाइन से,
सीरियन लाइन से रिलेटेड है। अल्फ़ा लाइन इजराइल, ब्रेवो लाइन हमारा सीरिया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर द पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट, UNRWA, उसके बारे में बात कर रहा है। इंडिया ने रिसेंटली रिलीज़ किया है सेकेंड ट्रांच ऑफ द $2.5 मिलियन टू UNRWA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर द पैलेस्टीनियन रिफ्यूजिंग इन द नियर ईस्ट। तो इसमें एक एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द $5 मिलियन 2024 से दे दिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अमान में है और गाज़ा में है। जेनेसिस वही है कि यूएन जनरल सेक्रेटरी रेजोल्यूशन 1949 में इसको फॉर्म किया गया था। 1948 में अरब इसराइल जो वॉर हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर रिलीफ और वॉर प्रोग्राम फॉर द पैलेस्टीन रिफ्यूजी के लिए जो भी चीज़ें दी गई थी, ठीक है। तो ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है एक तरीके से, ठीक है। मेंबरशिप कब तक बढ़ा दिया गया? 30 दिसंबर 1905। एरिया ऑफ द वर्क वही जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, यहाँ पे काम करेगा। यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल IJC के बारे में, इंटरनल जस्टिस काउंसिल के बारे में बात हो रहा है, नॉट इंटरनेशनल, इंटरनल। रिटायर सुप्रीम कोर्ट जज मदन बी लोकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द चेयरपर्सन ऑफ UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल। तो ये सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए हैं मदन बी लोकुर साहब, और इनको अपॉइंट कर दिया गया है चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल का, ठीक है। ये इस्टेब्लिश किया हुआ है इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ UN इंटरनल जस्टिस सिस्टम। इसमें 5 मेंबर होते हैं। मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल, इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। फंक्शन इनका बेसिकली यही है कि द काउंसिल टास्क विद द फाइंडिंग सस्टेनेबल कैंडिडेट फॉर द वैकेंट जज पोजीशन इन द UN dispute tribunal और UN appellate tribunal. It also provide view of administration of the justice system to the general assembly. तो ये एक व्यू भी प्रोवाइड करते हैं। UN हैबिटेट के बारे में बात हो रहा है, तो UN हैबिटेट रिलीज़ वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट 2024, सिटी एंड द क्लाइमेट एक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें UPSC ने क्वेश्चन पूछ चुका है। UN हैबिटेट वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट, सिटी एंड क्लाइमेट एक्शन, हाईलाइटिंग द क्रिटिकल रोल एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ UN हैबिटेट का? तो नैरोबी केन्या में हेडक्वार्टर है। इसको 1978 में इस्टेब्लिश किया गया था फॉलोइंग हैबिटेट 1 विच लेड द फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम UN हैबिटेट, ठीक है। मैंडेटेड बाय UN जनरल असेंबली टू प्रमोट सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन एंड सिटी, ठीक है। तो फ्लैगशिप पब्लिकेशन यही स्टेट ऑफ द वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट। तो UN हैबिटेट क्या निकालता है? वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट निकालता है और स्टेट ऑफ द वर्ल्ड सिटी निकालता है। वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट 2024 जो निकल गई है। अब हम आते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ में, जैसे कन्फ्लिक्टेड एरिया के बारे में बात करते हैं। तो कन्फ्लिक्ट या अफ्लिक्टेड एरिया, कन्फ्लिक्ट अफ्लिक्टेड एरिया। तो सबसे पहले गोलन हाइट के बारे में बात करते हैं। तो गोलन हाइट हमको पता है कहाँ पे है? इजराइल और सीरिया के बीच में हमारी क्या होती है? गोलन हाइट होती है, ठीक है। ये देखो गोलन हाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इजराइल कैप्चर गोलन हाइट फ्रॉम सीरिया 1967 में, जो 6 डे वॉर हुआ था वहाँ से कैप्चर कर दिया गया था और इसको 1981 में एनेक्स कर दिया था, ठीक है, जो कि इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज नहीं है। अगर इसके बारे में हम बात करें, लोकेशन के बारे में बात करें, तो ये साउथ वेस्टर्न सीरिया में है। साउथ वेस्ट का मतलब क्या होता है? साउथ वेस्ट का मतलब ये होता है, ऐसे मैप बनाओ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो साउथ वेस्ट इधर आ जाएगा। सीरिया अगर इधर है तो उसके इधर के पार्ट में, ऑब्वियस ही बात है, सीरिया इधर, इसके इधर क्या है? साउथ वेस्ट है। यहाँ पे क्या है? गोलन हाइट है। एक रॉकी प्लेटू है जो कि इजराइल, लेबनान और जॉर्डन को क्या कर रहा है? बॉर्डर कर रहा है। देखो ये जॉर्डन है, ठीक है, इजराइल ये है, और ये जॉर्डन है, ठीक है, ये लेबनान है और ये इजराइल है। इनके बॉर्डर क्या कर रहा है हमारा? ये गोलन हाइट कर रहा है, ठीक है। तो जॉर्डन नीचे है, लेबनान इधर है और इजराइल इधर है। तो सी ऑफ गैलीली कहाँ पे है हमारा? इजराइल में, जो कि गोलन हाइट से लगता है। इट इज़ बाउंडेड बाय द जॉर्डन रिवर, सी ऑफ गैलीली इन द वेस्ट, ठीक है। वेस्ट में किससे बाउंड कर रहा है? तो जॉर्डन रिवर यहाँ से निकल रही है और सी ऑफ गैलीली निकल रही है, और सीजनल वादी अल रकाब ईस्ट एंड यारमुक रिवर। तो इससे एक तरीके से क्या कर रहा है? तीन रिवर एक तरीके से बॉर्डर हो रही है। कौन कौन सी रिवर है हमारी? तो सी ऑफ गैलीली, जॉर्डन रिवर और वादी अल रकाक, और क्या है हमारा? यारमुक रिवर, जो कि जॉर्डन से आ रही है एक तरीके से, साउथ में जो आ रही है यारमुक रिवर, वहाँ से चीज़ें हमारी क्या हो रही है? बात हो रही है। समझ में आ गया? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट यही है कि सीरियन मूवमेंट को मॉनिटर करना है और एक नेचुरल बफर किसी भी मिलिट्री एडवांसमेंट फ्रॉम द सीरिया से प्रोवाइड करता है।
फिलाडेल्फी कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं। तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर देखो, फिलाडेल्फिया एक तरीके से लग रहा है कि अमेरिका का है, बट ये किससे रिलेटेड है? इसराइल और हमास के बीच में जो सीज़ फायर हुआ है, ठीक है, रिसेंटली सीज़ फायर हुआ कहाँ पे? इसराइल और हमास से। ऑल्सो स्टिपुलेटेड इसराइल विड्रॉल फ्रॉम द फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आ गया फिलाडेल्फी कॉरिडोर किससे रिलेटेड है, तो इसराइल और हमास से रिलेटेड है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्या है? ओरिजिनली इस्टेब्लिश किया गया था 1979 में इसराइल और इजिप्ट पीस ट्रीटी के बीच में, ठीक है। ये देखो इजिप्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, अगर इसको इसको थोड़ा सा देखते हैं तो ये हमारा इजिप्ट है और ये हमारा इसराइल है, ठीक है। और एक नैरो स्ट्रिप है ये बना हुआ है जो राफा बॉर्डर है, ठीक है। ये देखो राफा क्रॉसिंग, ऑल आइज ऑन राफा जो न्यूज़ में आ रही थी, ये इजिप्ट है हमारा, ठीक है। और ये हमारा क्या है? इसराइल है। ये पूरा जो है हमारा इसराइल है। इन्हीं के बीच में एक फिलाडेल्फी कॉरिडोर बना हुआ है। नैरो स्ट्रिप लैंड अलोंग द गाज़ा इजिप्ट बॉर्डर, ठीक है। गाज़ा, ये देखो गाज़ा है, गाज़ा और इजिप्ट के बीच में ये जो कॉरिडोर है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फिलाडेल्फी कॉरिडोर बोल रहे हैं। किसमें? इजिप्ट और गाज़ा के बीच में कॉरिडोर है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, जो कि 14 किलोमीटर लॉन्ग है और 100 मीटर वाइड है। 100 मीटर इसका वाइड है, यहीं से निकल जाएंगे। इट सर्व एज ए क्रिटिकल बॉर्डर बिटवीन द साउदर्न गाज़ा स्ट्रिप और इजिप्टियन सनाई पेनिनसुला। इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है और गाज़ा का जो साउदर्न पार्ट है, उसी के बीच में जो है हमारा फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसराइल जो है लोगों को भागने नहीं दे रहा है, जो भी जा रहा है बम मार के उनको पीछे कर दे रहा है। तो वहाँ पे एक तरीके से क्या हो गया? सीज़ फायर हो गया है। सीज़ फायर होने का मतलब हो गया युद्ध नहीं होगा, जिसको जाना है जाओ भाई, जिसको नहीं जाना नहीं जाओ। लतकिया पोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो लतकिया पोर्ट क्या है? लतकिया पोर्ट जो है रिसेंटली इसराइल मिलिट्री स्ट्रक सेवरल की सीरियन मिलिट्री साइट, ठीक है। इसराइल के मिलिट्री ने सीरिया के मिलिट्री साइट पे एक तरीके से स्ट्रक किया हुआ है। और किस पे? इंक्लूडिंग नेवल वेसल्स एट लतकिया पोर्ट। ये जो लतकिया पोर्ट है, ये देखो, ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। और यहाँ पे लतकिया पोर्ट है। इसराइल ने यहाँ पे बहुत बम मारा है, ठीक है। लोकेशन यही है कि ईस्ट मेडिटेरेनियन कोस्ट पे है, ठीक है। एक गुड हार्बर है और यहाँ पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल हिंडरलैंड इन द वेस्ट सीरिया, सीरिया के वेस्ट में एक तरीके से यहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं। अदर मेडिटेरेनियन पोर्ट ऑफ सीरिया कौन है? टॉर टार्टस है और बनियाज है। टार्टस, ये देखो बनियाज है और टार्टस। टार्टस कहाँ पे है? तो वो आपको थोड़ा सा देखना होगा। ये देखो सीरिया है, ये पूरा सीरिया है यहाँ पे, ठीक है। सीरिया ये पूरा है, फिर उधर हमारा इसराइल थोड़ा सा किनारे से ऐसे आता है। तो सीरिया की कैपिटल क्या है? दमस्कस है, ठीक है। तो सीरिया के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये बनिया और टॉर्टस, ये पोर्ट याद रखो। और कौन सा याद रखना है? लतकिया पोर्ट। 3 पोर्ट याद रखना है, ठीक है। लतकिया, लतकिया और टॉर्टस और बनियाज। ये किससे रिलेटेड है? सीरियन पोर्ट है, सीरियन पोर्ट है। पेयर मैचिंग में आ सकता है यूपीएससी में। तो लतकिया, टॉर्टस और बनिया। अगर हम बात करते हैं सीरिया की कैपिटल दमस्कस के बारे में, तो रिसेंटली हयात ताहिर अल सलेम एक रिबल मिलिटिया है, ठीक है, जिसने कि अलेप्पो को सीज़ कर दिया है, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द सीरिया, ठीक है। सीरिया के सेकेंड लार्जेस्ट सिटी को इन्होंने क्या कर दिया? ये देखो यहाँ पे इसराइल है, यहाँ पे इसराइल है, जहाँ पे सीरिया है आपका, ठीक है। ये गोलन हाइट है और इसकी एक सीरिया की बहुत ही एक अच्छी कंट्री है, यहीं बीच में है एलेप्पो। सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड एक तरीके से क्या है? लार्जेस्ट सिटी ऑफ द सीरिया है। इसको हयात ताहिर ए शाम, HTS से याद करो, हयात ताहिर अल शाम, ठीक है। हयात ताहिर अल शाम, HTS, इसने क्या कर दिया है? सीज़ कर दिया है। एक रिबल मिलिशिया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट सिटी कौन सी है? दमस्कस है, जो रिवर बरादा के किनारे है। होम्स है और पालमाइरा है, ठीक है। तो बरादा रिवर कहाँ से फ़्लो करती है? यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा। बरादा रिवर किस में फ़्लो करती है भाई? तो सीरिया में फ़्लो करती है, सीरिया में फ़्लो करती है, ठीक है, बरादा रिवर। और क्या है यहाँ पे हमें सीखना है? बरादा रिवर के किनारे कौन सा हमारा एक तरीके से सिटी है? तो वो दमस्कस है,
डेमस्कस क्या है, कैपिटल है, किसका कैपिटल है, सीरिया का कैपिटल है। और क्या है कि हयात ताहिर अल शाम, ये एक मिलिशिया रेबल ग्रुप थी जिन्होंने कि अलेप्पो को सीज़ कर दिया था। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द है। और कौन सी है, होम्स और पालीमाइरा जी है। अगर बाउंड्री के बारे में बात करते हैं सीरिया की, तो सीरिया की बाउंड्री LIGIT लिजिट, ठीक है, LIJIT लिजिट। तो लिजिट एल से क्या हो जाएगा, लेबनान हो जाएगा। लेबनान जो साउथ वेस्ट में है, ये सीरिया देखो, सीरिया देखो, तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री हो जाएगी, एक हो जाएगी हमारी लेबनान, ठीक है, तो ये है हमारा लेबनान है, ठीक है, साउथ वेस्ट में सीरिया के। और इज़राइल, ठीक है, IJ जॉर्डन, फिर ये आ जाएगा आपका ईरान, और ये आ जाएगा आपका टर्की, ठीक है, टर्की, टर्की, ठीक है, ये ईरान है, इराक है, क्या है ये, ईरान ही है, ठीक है, ईरान है। तो ये सब कंट्री हैं जो थोड़ा सा ध्यान दो तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इराक है, ईरान नहीं है, इराक है, सॉरी, इराक है, ये है इराक, इराक, ईरान यहाँ पे है, इराक हो गया। तो लिजिट क्या याद रखना है, लिजिट, लिजिट से टर्की, इराक, जॉर्डन, इज़राइल, लेबनान, ओके। सॉरी, पीसी बहुत तेज चल रहा है भाई, बंद करते हैं। प्लेस फीचरिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, तो अब देखते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट में कौन सा प्लेस एक तरीके से फीचर कर रहा है, उससे रिलेटेड है। तो निकारागुआ, निकारागुआ कहाँ पे है हमारा, इसकी कैपिटल है मनागुआ, ठीक है। तो निकारागुआ एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर आपका एक जहाँ पे है निकारागुआ, देखो ये है, ठीक है, होंडुरास है, इधर है आपका कोस्टा रिका है, ठीक है, और एल सल्वाडोर है, तो ये निकारागुआ है, ठीक है। तो निकारागुआ से क्या रिलेटेड है यहाँ पे, इंडिया और निकारागुआ ने एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट साइन किया जिसको बोलते हैं क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, QIP। लोकेशन इसका सेंट्रल अमेरिका में है, लार्जेस्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है ये निकारागुआ है, ठीक है। होंडुरास से बॉर्डर शेयर करता है और कोस्टा रिका से बॉर्डर शेयर कर रहा है ये। इसके वेस्ट, इसके ईस्ट साइड में कैरेबियन सी है और वेस्ट में क्या है हमारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। बाउंडेड बाय द होंडुरास टू द नॉर्थ और कैरेबियन सी टू द ईस्ट, कोस्टा रिका टू द साउथ और पैसिफिक ओशन टू द वेस्ट। बस यही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। क्या है, QIP, क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट है, इंडिया और निकारागुआ ने साइन किया है। गुयाना के बारे में बात करते हैं। फ्रेंच गुयाना एक होता है, गुयाना होता है। गुयाना क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, जॉर्ज टाउन है। गुयाना कैपिटल क्या है, यही देखो जहाँ पे बहुत सही लोकेशन है, जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन है ये, ठीक है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे विज़िट किया था और बहुत सारे एग्रीमेंट वहाँ पे साइन किए गए थे, जिसमें कि एक एग्रीमेंट है गुयाना जो है, बायलैटरल ट्राइब्स और एग्रीमेंट। गुयाना किसका, कैरिकॉम का मेंबर है। कैरिकॉम क्या है, कैरिबियन कम्युनिटी और कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन, उसका ये मेंबर है, ठीक है। टेरिटोरियल बाउंड्री के बारे में अगर हम गुयाना के बारे में बात करते हैं तो गुयाना के देखो इधर है वेनेजुएला है, ठीक है, इधर हमारा फ्रेंच गुयाना है, बट यहाँ पे हमारा सरीनेम है। तो एक तरीके से सूरीनेम ईस्ट है, साउथ वेस्ट में हमारा ब्राज़ील है, इधर हमारा क्या है, ब्राज़ील है। तो केवल 3 कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करती है, कौन कौन सी, सरीनेम, ब्राज़ील और वेनेजुएला। और यहाँ पे हो गया हमारा फ्रेंच, यहाँ पे हो गया हमारा गुआना, और इधर हो गया हमारा फ्रेंच गुआना हो जाएगा। मैरीटाइम बाउंड्री अटलांटिक ओशन इन द नॉर्थ में, ये अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ में ये खुला हुआ है। तो यहाँ जाओ भाई, बीच बीच में बैठो, मजे लो। डोमिनिका के बारे में बात करते हैं। डोमिनिका क्या है, कैपिटल इसकी है रूशो, रूशियो, ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर इंडिया विद डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर, ठीक है, डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर। तो डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पे हमारा अटलांटिक ओशन में, ये मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ 1978 में। ये एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, ऑफ द लेसर एंटिलीज इन द ईस्टर्न कैरेबियन सी, ईस्टर्न कैरेबियन सी, ठीक है। तो डोमिनिक रिपब्लिक ये है हमारा डोमिनिका, ये है ओनली आइलैंड लार्ज और डिस्टिंक्टिव करीब इंडियंस। ग्रीनलैंड के बारे में बात करते हैं। तो ग्रीनलैंड देखो कहाँ पे है, ग्रीनलैंड ऊपर डेनमार्क है। तो US प्रेसिडेंट ने एक्सप्रेस किया हुआ है
इंटरेस्ट इन बाइंग ग्रीन लैंड फ्रॉम डेनमार्क। तो यूएस के प्रेसिडेंट ने बोला भैया हमें ग्रीन लैंड दे दो, हम तुमको मुंह मांगी रकम देंगे, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एक तरीके से है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। 2/3 ऑफ द आइलैंड कहाँ पे होता है हमारा, आर्कटिक सर्किल में लाई करता है। ये 2/3 ऑफ द आइलैंड आर्कटिक सर्किल में लाई करता है, ठीक है। तो ये देखो यूनाइटेड स्टेट है, ये कनाडा है, ये अलास्का है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है ग्रीनलैंड, इधर हमारा नॉर्वे है, यहाँ पे ये डेनमार्क है, ठीक है। ये डेनमार्क है, ये फिनलैंड है, ये स्वीडन है, ये बाल्टिक सी है, ये नॉर्थ सी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा याद है। सराउंडिंग कंट्री कौन है, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम कनाडा, कनाडा बाई कनाडा फ्रॉम, कनाडा से कैसे सेपरेटेड है, इलिस मेरे आइलैंड नॉर्थ ओनली 16 माइल, ठीक है। द नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री इज़ आइसलैंड, इसका नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री कौन सा, आइसलैंड है। तो ये देखो आइसलैंड है, आइसलैंड किसका पार्ट है। इंडिया हैज़ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आइस शीट आफ्टर द अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद इंडिया नहीं, इट हैज़ वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आइस शीट आफ्टर अंटार्कटिका के बाद है। ओके और क्या देख सकते हैं हम इसमें, और इसमें हम ये देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट, अगर नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो वो कहाँ पे है, ग्रीनलैंड में है। क्या नाम है उसका, नॉर्थ ईस्ट नेशनल पार्क। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, इधर होगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मैप पे डालेंगे ये उल्टा सीधा इसमें दे दिया है, बट कोई बात नहीं क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो इनकी बुराई नहीं करेंगे यहाँ से। नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, ग्रीनलैंड एक्सपीरियंस 24 आवर ऑफ द सनलाइट इन द समर। समर में कितना है, ग्रीनलैंडर जो भी हैं उनको 24 घंटा सूर्य मिलता है। तो ग्रीनलैंड का एक तरीके से कैपिटल क्या है हमारा, नुक कैपिटल है, नुक कैपिटल है। ये किसका पार्ट है, डेनमार्क का पार्ट है। 2/3 ऑफ द आर्कटिक सर्किल में लाई करता है। कनाडा से केवल 16 माइल दूर है एल्स मेरे आइलैंड, ठीक है। द नियर यूरोपियन कंट्री इसके कौन है, आइसलैंड है। लाइबीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, लाइबीरिया जिसकी कैपिटल क्या है एक तरीके से मोनरोविया, ठीक है। लाइबीरिया कहाँ पे है हमारा, जो अफ्रीका में है, ठीक है। लाइबीरिया अफ्रीका में है, यहाँ पे लाइबीरिया है। तो अब इसके बारे में क्या न्यूज़ है, इसके बारे में ये न्यूज़ है कि इन्होंने बोला हुआ है इंडिया और लाइबीरिया ने पहला फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन, ठीक है, एक तरीके से किया हुआ है कि डीपन एंड डाइवर्सिफाई द बायलैटरल ट्राइज। अफ्रीका का ओल्डेस्ट रिपब्लिक एक तरीके से लाइबीरिया है और नेवर सब्जेक्टेड टू कॉलोनियल रूल। तो यहाँ पे ब्रिटिश अधिकार नहीं कर पाए थे। लैंड बाउंड्री के बारे में बात करें तो सीरिया लियोन नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे देखो क्या है, सीरिया लियोन है, इधर गिनी है, ठीक है, नॉर्थ में है, और इधर क्या है, कोटे डी एवरे है। तो केवल 3 कंट्री है। तो SGC, या इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग, CSG, चीफ सुप्रीम ग्रेट, ठीक है। कोटे डी एवरे हो गए हमारे, कोटे आइवोरी होगी, ठीक है। कोट डी आइवोरी और सीरिया लियोन और क्या है, गिनी है। मैरीटाइम बाउंड्री किसके साथ लगाता है, अटलांटिक ओशन के साथ लगाता है। डस्टी और ड्राई हरमट्टन एक तरीके से विंड यहाँ पे ब्लो करती है। नॉर्वे ओस्लो के बारे में हम लोग बात करते हैं। नॉर्वे कहाँ पे है, तो नॉर्वे हमारा एक तरीके से कौन सी कंट्री है हमारी, नॉर्वे जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री है और नॉर्डिक कंट्री भी है। इंडिया और नॉर्वे क्या कर रहे हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन पैक्ट पे एक तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। अबाउट 2/3 ऑफ द नॉर्वे इज़ माउंटेनियस एंड मच ऑफ इट्स इंटेंडेड कोस्ट लाइन कवर डीप ग्लेशियल फजॉर्ड। फजॉर्ड बेसिकली क्या है, वेरी डीप ग्लेशियल ट्रफ है फिल्ड विथ सी वाटर मेकिंग अप शोर लाइन हाई लैटिट्यूड। एग्जाम्पल सोगन है, फजॉर्ड है, ये सब है। नॉर्वे एक तरीके से क्या है, फजॉर्ड अगर जैसे मान लो एग्ज़ाम में आ गया कि फजॉर्ड क्या है, FJORDS, ये क्या है, तो ये डीप ग्लेशियल ट्रफ है, ठीक है, जिसमें कि क्या है, सी वाटर भरे हुए हैं और एक शोर लाइन बनाते हैं हाई लैटिट्यूड पे, ठीक है, जैसे कि सोगन फजॉर्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, डीप सी वाटर है जिसमें भरा हुआ है, ग्लेशियल ट्रफ है। ट्रफ का मतलब क्या हो गया, जो अंदर की तरफ घुसा हुआ है, ग्लेशियल ट्रफ है।
ओके, और क्या है इसमें, तो EFTA यहाँ से हो रहा है। नॉर्वे कहाँ पे है, अगर इसमें हम कंट्री में देखें तो नॉर्वे यहाँ पे हमारा नॉर्वेजियन सी है, ये हमारा कौन सा सी है, बाल्टिक सी है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ सी है, ठीक है। और ये गल्फ़ ऑफ बोथनिया है, ये गल्फ़ ऑफ फिनलैंड है। गल्फ़ ऑफ बोथनिया हमारा स्वीडन और फिनलैंड के बीच में आता है। और ये नॉर्वे है, कैपिटल इसकी क्या है, ओस्लो है। और नॉर्वेजियन सी यहाँ पे है। ये कंट्री कौन सी है, यूके एक है, इधर आयरलैंड है, ठीक है, इधर जर्मनी है, पोलैंड है, ये डेनमार्क है, ठीक है। ये क्या है, ELL है, ठीक है, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ठीक है। यहाँ रशिया का एक किलीमंजर करके कोई एक जगह है, तो ये रशिया भी है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा याद रखनी होंगी, नहीं याद रखोगे तो भाई चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन गलती नहीं करना। स्लोवेनिया के बारे में बात करते हैं, यूरोपियन कंट्री की बात हो रही है। स्लोवेनिया जिसका कि कैपिटल है जुबलीजाना, ये है स्लोवेनिया, जो एक तरीके से एड्रियाटिक सी से लगाती है। तो जैसे हम मेडिटेरेनियन सी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन सी कंट्री एक तरीके से बॉर्डर शेयर करती हैं, तो एक होता है हमारा मोरक्को होता है, अल्बानिया होता है, ट्यूनीशिया है, ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया यहाँ पे आएगा साउथ में, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट हो जाएगा। इधर हमारा आता है सीरिया आता है, लेबनान आता है, इज़राइल आता है और फ़लस्तीन भी आता है, ठीक है, फ़लस्तीन आता है। और इधर टर्की आता है, ठीक है। इधर अगर हम देखें तो ग्रीस आएगा और अल्बानिया आएगा, फिर उसके बाद आएगा हमारा मोंटेनिग्रो, फिर बोस्निया हर्जेगोविना आएगा, फिर उसके बाद क्रोएशिया आएगा, फिर उसके बाद स्लोवेनिया आएगा, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा आपका इटली, इधर आ जाएगा फ्रांस और इधर आ जाएगा स्पेन, या स्पेन और फ्रांस यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा मेडिटेरेनियन सी से जो भी बॉर्डर शेयर करते हैं उन सब कंट्री के नाम। तो व्हाट हैपन, ठीक है। तो ये लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है, तो लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये लोकेटेड इन द सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। इंडिया और स्लोवेनिया ने 5 साल का स्ट्रेंथेड साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन वेरियस एरिया में अनाउंस किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये। तो अगर लैंड बाउंड्री के बारे में बात करें तो जैसे स्लोवेनिया यहाँ पे है, तो ऊपर यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, ठीक है। ऑस्ट्रिया के जस्ट बगल में हमारा हंगरी है, फिर यहाँ इसके नीचे यहाँ पे क्रोएशिया है और इधर हमारा क्या है, इटली है, ठीक है। 4 कंट्री है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया और इधर हो गया हमारा क्या, स्लोवेनिया, इटली। नाइजीरिया के बारे में बात करें तो नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, अबूजा है। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, अबूजा, अबूजा, अबूजा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कंफर्म किया है नाइजीरियन नेशनल अवार्ड, कौन कौन सा कन्फर्ड, ग्रैंड कमांडर ऑर्डर ऑफ द नाइजर, इनको मिला हुआ है। तो इनसे कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है नाइजीरिया से, तो ऊपर हमारा नाइजर है, इधर हमारा छड है, ठीक है, इधर हमारा कैमरून है और ये कौन सी कंट्री है, बेनिन है, बेनिन। तो इसको याद रखना है, देखो नाइजर, छड और कैमरून तो याद रहेगा, ठीक है। नाइजीरिया से कौन सी है, ऊपर नाइजर है, इधर छड है, इधर कैमरून है और इधर बेनिन है, ठीक है। बेनिन, घाना, कोटे और ये अभी हमने पढ़ा था, कौन सी कंट्री है, कमेंट करके बताइए आप कौन सी कंट्री है। और ठीक है, मेरी टाइम बाउंड्री गल्फ़ ऑफ गिनी में एक तरीके से ओपन होता है, ये गल्फ़ ऑफ गिनी है, तो गल्फ़ ऑफ गिनी में ये ओपन हो रहा है साउथ में। मेजर लेक यहाँ पे लेक छड है जो फ्रेश वाटर लेक है, बॉर्डरिंग नाइजीरिया, छड और नाइजर, ठीक है। नाइजीरिया, छड और नाइजर इन तीनों को बॉर्डर करता है लेक छड। सिग्निफिकेंस ये है कि ये लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर इन द अफ्रीका है और मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द अफ्रीका है नाइजीरिया। लोसेटो, लोसेटो क्या है, लोसेटो एक तरीके से कंट्री है अफ्रीकन, जिसका कि कैपिटल क्या है, हमारा कैपिटल है मोसेरू, मसेरू। इंडिया ने 1000 मेट्रिक टन ऑफ राइस लोटेसो को सेल्ड किया है ह्यूमैनिटेरियन एड टू सपोर्ट द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। ये देखो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बीच में लैंड लॉक कंट्री है, इंटायरली विद इन साउथ अफ्रीका। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द माउंटेन किंगडम, माउंटेन किंगडम के भी नाम से जाना जाता है। तो लेसोतो कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका के बीच में है, ठीक है। लेसोतो इधर साउथ अफ्रीका, उसी के बीच में एक छोटी सी कंट्री है लेसोतो, जिसका कैपिटल मैसूरू है। इंडिया ने वहाँ पे भैया 1000 मेट्रिक टन ऑफ चावल भेजे हैं।
ट्रिटॉन आइलैंड क्या है? ट्रिटॉन आइलैंड जो है रिसेंटली एक सैटेलाइट इमेजिनरी रिवील की हुई है सिग्निफिकेंट मिलिट्री बिल्डिंग अप बाय द चाइना एंड ट्रिटॉन आइलैंड। चाइना और ट्रिटॉन आइलैंड ने एक तरीके से रिवील की हुई है। अबाउट ट्रिटॉन आइलैंड के बारे में बात करें तो लोकेटेड इन द परासल साउथ चाइना सी इज़ ऑल्सो नोन एज द जिया। तो परासल आइलैंड देखो, बेसिकली परासल आइलैंड के पीछे कौन कौन पड़ा हुआ है। परासल आइलैंड ये है, तो यहाँ पे एक तरीके से इधर ताइवान साहब क्लेम कर रहे हैं, ये इधर से वियतनाम क्लेम कर रहा है, उधर से चाइना क्लेम कर रहा है। तो 3 कंट्रीज़ को बोलते हैं कि भाई ये हमारा है। ये सोरल बोरो आइलैंड जो है इस पे आपका फिलीपाइंस भी बोलता है, इधर से आपका ब्रुनेई भी बोल रहा है, इधर से आपका वियतनाम भी बोल रहा है, इधर से ताइवान भी बोल रहा है, उधर से चाइना भी बोल रहा है। स्पार्टली आइलैंड को कितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये भी वही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि स्पार्टली आइलैंड कहाँ पे है और किसके किसके बीच में एक तरीके से टशन है। स्कारबोरो आइलैंड कहाँ पे है, पार्सल आइलैंड कहाँ पे है, ठीक है, साउथ चाइना सी में है सब। फिलीपीन सी यहाँ पे है, ईस्ट चाइना सी यहाँ पे है, गल्फ ऑफ थाईलैंड यहाँ पे है, अंडमान सी यहाँ पे है, सेलेब सी यहाँ पे है, साउथ चाइना सी, ये पूरा साउथ चाइना सी में आता है। साउथ चाइना में से इसको जिक्सा आइलैंड इन द चाइना भी के नाम से भी जाना जाता है। जिक्सा आइलैंड इन द चाइना, जैसे आ गया कि जिक्सा आइलैंड क्या है भाई, तो चाइना ने इसका नाम जिक्सा आइलैंड रखा हुआ है, तो इससे भी थोड़ा सा ध्यान दो। इट इज़ इफेक्टली कंट्रोल बाई चाइना बट ऑल्सो क्लेम बाई वियतनाम और ताइवान। ठीक है, तो चाइना इसको ऑफिशियली कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वियतनाम और ताइवान भी कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये वियतनाम है और इधर ताइवान है। ये वियतनाम है, ये ताइवान है, पास में है, तो भाई मेरा भी है। चाइना टू कंट्रोल ओवर परासल आइलैंड 1974 नेवल क्लैश वियतनाम से। साउथ कोरिया जिसका कैपिटल सियोल है, ठीक है, तो पार्लियामेंट इन यूनानिमस वोट इम्पीच यून, ठीक है, एक्यूजिंग हिम रिबेलियन। ये कहाँ पे, ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, साउदर्न हाफ ऑफ द कोरियन पेनिनसुला। तो ये है नॉर्थ कोरिया के नीचे हमारा आ जाएगा साउथ कोरिया, उसके जस्ट बगल की कंट्री क्या है हमारी, जापान है। यहाँ पे हमारा येलो सी है, जो कि येलो रिवर यहाँ के ड्रेन होती है चाइना की, और ये ईस्ट सी या सी ऑफ जापान है। बॉर्डर हमारा नॉर्थ कोरिया है अलोंग 38 पैरेलल सेपरेटेड बाय द डीमिलिटराइज्ड जोन ऑफ द DMZ। ठीक है, 38 पैरेलल है। वाटर बॉडीज़ के बारे में बात करें तो वेस्ट में हमारा येलो सी है, जैसे ये वेस्ट है तो येलो सी हो जाएगा। ईस्ट में हमारा सी ऑफ जापान है और कोरियन स्ट्रेट इन द साउथ है। यहाँ पे हमारा क्या है, कोरियन स्ट्रेट है। यूएस ने थर्ड एक तरीके से यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। थर्ड क्या है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ठीक है, रीम थर्ड किसका है, तो ये ध्यान रखो यूएस का है। री रीम रिस्पॉन्सिबल AI फॉर मिलिट्री डोमेन समिट 2024 में हुई थी, जो कि सियोल साउथ कोरिया में हुई थी, जिन्होंने की नॉन बाइंडिंग ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन, एक तरीके से AI इन द मिलिट्री को मिलिट्री में यूज़ करना था, वो लॉन्च किया था। कर्च स्ट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्च स्ट्रेट कहाँ है और कैसे काम करता है। तो कर्च स्ट्रेट क्या है, कर्च स्ट्रेट रिसेंटली रशियन टैंकर स्लिप इन स्टॉर्म स्पिलिंग ऑयल इन द कर्च स्ट्रेट वाटरवे। ठीक है, कर्च स्ट्रेट में एक तरीके से रशियन ऑयल ने बहुत ज़्यादा ऑयल गिरा दिया गया था स्टॉर्म की वजह से। द स्ट्रेट इज़ अ नैरो वाटरवे बिटवीन द टू पीस ऑफ द लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडी इन अ एरिया। स्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है कि स्ट्रेट होता क्या, 2 लार्ज वाटर बॉडी को अगर एक कोई छोटा सा नैरो वाटरवे कनेक्ट कर रहा है तो उसको स्ट्रेट बोलते हैं। कर्च स्ट्रेट जो लोकेशन है हमारा, ईस्ट पार्ट ऑफ द क्रीमियन पेनिनसुला कनेक्टिंग ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव। ठीक है, सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव। ठीक है, कौन कनेक्ट कर रहा है इसको, कर्च स्ट्रेट कनेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा कर्च स्ट्रेट है। ठीक है, कर्च स्ट्रेट ये हमारा है कर्च स्ट्रेट। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कौन सा कनेक्ट करता है, हमारा कर्च स्ट्रेट कनेक्ट करता है। तो यहीं पे बहुत ज़्यादा तेल गिरा दिया रशिया, क्योंकि स्टॉप आ गई थी। ये रशियन ग्रेन एक्सपोर्ट ऑयल, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है। ओके।